हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो एनडीए 1 2026 का फॉर्म आ चुका है। जी हाँ, नोटिफिकेशन आ गया। आप सब लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके फॉर्म भर सकते हैं। 11 दिसंबर आज ही, ये मैं वीडियो आज ही कर रहा हूँ, तो आज शाम तक आपका ओपन हो जाएगा। हालांकि 10 तारीख डेट दिया गया था, बट पिछली बार भी एक दिन लेट हुआ था, अब की बार भी एक दिन लेट हुआ। इसको हम लोग नॉर्मल मान के चलेंगे। तो 11 दिसंबर से आप सभी का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप सभी लोग फॉर्म जाके भर सकते हैं। अब इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या, यानी योग्यता क्या क्या, कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखो, फॉर्म भरने के लिए 3-4 रिक्वायरमेंट है और कुछ नहीं। मतलब हाइट वगैरह आपको फॉर्म भरने के लिए नहीं देखा जाएगा। हाँ, फाइनल कितना हाइट लगेगा वो भी मैं बता दूंगा। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है जेंडर। तो देखो, मेल फीमेल दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं। जेंडर की इसलिए हम लोग बात करते हैं क्योंकि पहले फीमेल नहीं एलिजिबल होती थी, तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बताना जरूरी है। मेल फीमेल सभी लोग आपका फॉर्म भर सकते हैं। एनडीए 1 2026 की हम बात कर रहे हैं, जहां पे अगर आप सब लोग 12वीं पास हो तो फॉर्म भर सकते हो। लेकिन 12वीं पास के अंदर थोड़ा आपको कैटेगरी समझना पड़ेगा। यदि आप 12वीं पास हो पीसीएम से, किससे? पीसीएम से, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो यहां पे आप तीनों फॉर्म भर सकते हो। अच्छा, तीनों फॉर्म का मतलब कौन कौन सा? आर्मी की मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एयरफोर्स की, मैं बात कर रहा हूं नेवी की। ये सभी फॉर्म आप भर सकते हो, पीसीएम वाले बच्चे, इंक्लूडिंग नवल एकेडमी। ओके। अच्छा, तीनों का फॉर्म अलग अलग भरना नहीं, ऐसा नहीं। आप एनडीए का एक ही फॉर्म भरोगे, उसके अंदर प्रेफरेंस देते हैं आप किस में जाना पसंद करोगे, ठीक है। तो वो आपको पीसीएम वाले बच्चों को सब ऑप्शन ओपन मिलता है, आप सभी लोग किसी को प्रेफरेंस दे सकते हो। अगर आप पीसीएम से नहीं हो, अगर आप बायोलॉजी से, कॉमर्स से, किसी से भी हो अदर देन पीसीएम, तो आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ आर्मी का फॉर्म भर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखेंगे। अब आप कहोगे नहीं, ये तो बहुत कम बात है, इनके लिए तो 4-4 फॉर्म है। देखिए क्या होता है, आर्मी की टोटल वैकेंसी आपकी लगभग 208 के आसपास है, और ये पूरी मिला लोगे, ये पूरी मतलब जिसके आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और नवल एकेडमी इंक्लूडिंग, तो ये टोटल 200 से भी कम होती है, 200 से भी कम होती है। ये चीज ध्यान रखेंगे। तो मतलब ओवरऑल आर्मी की वैकेंसी ज्यादा ही होती, तो आपको बेनिफिट अच्छा खासा मिलेगा। तो पीसीएम वाले बच्चे सभी फॉर्म के लिए एलिजिबल है, किसी को प्रेफरेंस रख सकते हैं। जो पीसीएम वाले बच्चे ने वो सिर्फ आर्मी के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आपके लिए आता है डेट ऑफ बर्थ, यानी आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए, आप कब से कब के बीच में जन्म लिए होने चाहिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं बुढ़ापे तक एनडीए का फॉर्म भरेंगे आप। तो देखिए, एज लिमिट आपको दिया गया 2007 से लेके 1/7/2010 तक, यानी कि इसको समझते थोड़ा अच्छे से, 2 जुलाई से लेके आप कह दीजिएगा 1 जुलाई 2010 तक, ठीक है। समझते डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक को अच्छे से थोड़ा एक्सपेंड करके। तो देखिए, बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं। अगर आपका जन्म ईस्वी बोल दीजिए, या बोल दीजिए तिथि, जन्म वर्ष बोल दीजिए, ईयर बोल दीजिए 2007, अपने आधार कार्ड में आप देख लीजिए। अगर 2007 लिखा है तो देखिए महीना क्या लिखा है, 7 लिखा है, 8 लिखा है, 9 लिखा है, 10, 11, 12, तो आप सभी लोग एलिजिबल हो। 2007 में जुलाई में आपका जन्म हुआ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जन्म हुआ, तो आप सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। ये चीज दिमाग में बैठा लेंगे। इंक्लूडिंग आपके 1 जुलाई वाले बच्चे नहीं है, एक्सक्लूडिंग बोल देंगे। 1 जुलाई 2007 वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है। जिसका भी जन्म 1 जुलाई 2007 को, वो नहीं है। बाकी उसके आगे के सभी लोग हैं। 2 जुलाई से ले लीजिए, 2 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सब। अगर आपका जन्म 2008 में हुआ तो किसी भी दिन, किसी भी महीना देखना ही नहीं, आप एलिजिबल हो। देखो ही मत दिन, तरीका, तिथि। 2009 100% एलिजिबल हो। 2010 वाले बच्चे देखेंगे जन्म क्या लिखा आपका, महीना 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा, तो आप एलिजिबल हो। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और 1 जुलाई इंक्लूडिंग आप सभी लोग एलिजिबल हैं। ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस दिन भी किसी का जन्म हुआ तो वो एलिजिबल है, ठीक है। तो 2007, 2008, 2009, 2010 आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अपना डेट ऑफ बर्थ आप सब लोग चेक कर लीजिए बैठ के कि कौन कौन एलिजिबल है। 2008, 2009 वाले बच्चे देखेंगे नहीं, 100% एलिजिबल हो। 2007 वाले बच्चे देखेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और 2010 वाले बच्चे देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और 1 जुलाई, ठीक है। आप सभी लोग एलिजिबल हैं। आगे बात करेंगे हम सभी लोग नेक्स्ट हाइट को लेके। अब देखो, हाइट वगैरह क्या होता है, ये आपके एलिजिबिलिटी पे नहीं आता, फॉर्म एलिजिबिलिटी पे। फॉर्म भरने के लिए कह दो या एग्जाम देने के लिए एलिजिबिलिटी पे नहीं आता, ये फाइनल सिलेक्शन वाली कैटेगरी में आता है। इसलिए कई बार देखोगे ये एलिजिबिलिटी में नहीं रखा जाता इसको, इसलिए क्योंकि एलिजिबल तो आप फॉर्म भरने के लिए उसी कैटेगरी पे हो गए, इस पे नहीं होगे। अगर आपकी हाइट कम भी तो फॉर्म भर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, आप एग्जाम दे सकते हो, ये कहना चाह रहा हूं मैं।
जो जनरल हाइट लेके चला जाता है ये आर्मी नेवी के लिए मिनिमम लगभग 157 सेंटीमीटर, एयरफोर्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर, मेल कैंडिडेट की बात करें। फीमेल की बात करेंगे तो 152 सेंटीमीटर आपकी आर्मी नेवी एयरफोर्स और 152 आपकी ग्राउंड ड्यूटी एयरफोर्स के अंदर और 162.5 फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपका एयरफोर्स के अंदर, ठीक है। फ्लाइंग ब्रांच ग्राउंड ड्यूटी का अलग यहाँ पे और यहाँ पे एयरफोर्स का एक ही। हाइट रिलैक्सेशन किसको मिलता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हो गया, गोरखा हो गया, गढ़वाली कुमाऊं, इन सभी लोगों को 2 से 5 सेंटीमीटर के बीच का आपका रिलैक्सेशन मिलता है। लगभग आप बोलोगे 147 से 148 सेंटीमीटर तक आप सभी लोग एलिजिबल होते हैं, ठीक है। इसका जो एग्जाम होता है हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो आपको लैंग्वेज का कोई इशू नहीं आएगा। पेपर ऑफलाइन मोड होता है, निगेटिव मार्किंग होती है, 900 नंबर का पेपर होता है रिटन और 900 नंबर का एसएसबी होता है। टोटल 1800 नंबर पे आपका कट ऑफ बनता है फिलहाल के लिए। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे एलिजिबिलिटी को लेके। अच्छा, ये योग्यता नहीं डिफाइन करती आपके फॉर्म भरने की, मैं पहले बता दूं। फॉर्म आप इस चीज को देख के भरोगे तभी आप एलिजिबल होगे। अपना डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, अपना जेंडर क्या, ठीक है। आर्मी एयरफोर्स नेवी कौन सा भर पाओगे, पीसीएम है कौन सा, वो आपके लिए ये एलिजिबिलिटी है, वो आपकी आफ्टर रिटर्न कह दीजिए उस पे है, ठीक है। एसएसबी वगैरह पे के लिए मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं मेरे हिसाब से। कोई और डाउट होगा तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा आप सभी का जवाब देने का, ओके। तो आप सभी लोग तैयारी में लग जाइएगा। 100 रुपये फॉर्म लगेगा, जनरल ओबीसी का, SC ST का फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक मैं दे दूंगा, आप सभी लोग फॉर्म भर देना, ओके। अब हम बात करते हैं अगर आप सभी लोग तैयारी करना चाह रहे हो तो कैसे करोगे। तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन सा बैच आया हमारा सुदर्शन चक्र बैच, जो कि 999 यानी कि 999 पे मिलेगा। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन का डाउनलोड कर लीजिए, आप प्ले स्टोर से कर लीजिए। सुदर्शन चक्र बैच NDA 1 2026 के लिए स्पेसिफिक बैच है, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 999 में मिल रहा है। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में लाइव क्लासेस आपकी होंगी, घर पे बैठ के तैयारी करिए, क्लास नोट्स हर एक चीज आपको इसके अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। सभी टीचर एक्सपीरियंस रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह कि एक्सपेरिमेंटल नहीं, 7-8 साल हम खुद पढ़ा रहे, यूट्यूब पे आप देखोगे तो आप सभी को एक्सपीरियंस टीम मिलेगी, मजा आएगा पढ़ने में। बहुत लिमिटेड कंटेंट के साथ हम सिलेक्शन कराते हैं, आपको PhD नहीं कराएंगे, लेकिन हाँ सिलेक्शन जरूर हो जाएगा अगर आप सिर्फ और सिर्फ टाइम टेबल को फॉलो करो, नोट्स को फॉलो करो, ओके। सुदर्शन चक्र बैच आपको 999 मिला, ओरिजिनल प्राइस 2999, अभी डिस्काउंट है, तो आप लोग जल्दी से इस बैच को ले लीजिए। क्लास अभी रनिंग है, जो भी क्लास मान लीजिए आप जुड़ते हो और आपको लगता है कि आपकी लाइव मिसिंग हो गई, तो हम वापस से एक बार पढ़ाते हैं, मतलब कह दीजिएगा कि सिलेबस होने के बाद एक बार वापस से टाइम रहेगा, रिवीजन करते हैं, तो उसके थ्रू आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बैच मिल जाएगा। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे जाके डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन और बैच परचेस कर लीजिए। लेट नहीं करेंगे, हर एक दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बच्चे एग्जाम देते जा रहे हैं, तैयारी करते जा रहे हैं। आप अगर एक दिन भी डिले होते हो तो समझो कम से कम हजारों बच्चों से पीछे हो जा रहे हो। तो जल्दी से जल्दी डिसीजन लीजिए, बैच से जुड़िए, सुदर्शन चक्र में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।